से ऊपर जीवन का उद्देश्य होता है, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। उद्देश्य जिसके लिए जीवन मिला है, मजबूरी जिसके बिना जीना असंभव है, जिम्मेदारी आपस में दूसरे के प्रति परस्पर सेवा सहयोग का भाव। मजबूरी किसे कहते हैं? जिसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है, वो मजबूरी है। धनी, गरीब, अनपढ़, विद्वान, साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। वो मजबूरी है। वो क्या है? सबसे पहले मजबूरी है भोजन। बिना कपड़ा के आदमी जीवित रह सकता है, बिना मकान के आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना खाए जीवित नहीं रह सकता। क्या खाता है आदमी, अलग बात है। दाल भात रोटी सब्जी ना खाए तो फल खाता है आदमी, कंदमूल खा लेता है, कोई जिंदगी भर दूध पी करके रह लेता है। कुछ तो चाहिए। तो भोजन, और आदमी ही नहीं, जानवरों को भी भोजन मतलब खाने की आवश्यकता होती है। जानवरों के पास मकान नहीं है, जीते हैं। जानवर कपड़ा नहीं पहनते, जीते हैं, लेकिन बिना खाए जानवर भी नहीं जी सकते। सबका अपना अपना आहार है। और ये जो भोजन होता है आकाश से नहीं आता, जमीन से अपने आप पैदा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना होता है। और मेहनत केवल अन्न पैदा करना ही नहीं है, खेती, नौकरी, व्यापार, ये सब मेहनत में आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बिना मशीन के आदमी जिएगा, बिना सब कुछ के जिएगा। बिना, पहले फ्रिज नहीं था, जी रहा था, टीवी नहीं था, जी रहा था, मोबाइल नहीं था, जी रहा था, कार, ये गाड़ी आदि नहीं थे, जी रहा था आदमी। जब ये आजकल के जो खाद डालते हो खेत में तो भी जी रहा था आदमी, दवाई नहीं थे तो भी जी रहा था आदमी। लेकिन अन्न, इसके बिना तो आदमी जी नहीं सकता। इसलिए हमारे अन्न पैदा करने वाले कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम किसान कहते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, किसान ही असली विष्णु भगवान है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीन देवता माने गए हैं। सृष्टि बनाने वाला, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने पोसने वाला विष्णु, और संहार करने वाला महादेव। तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान जगत के पालक है। विष्णु भगवान ने एक बड़ा धान कहीं भेजा है? या गेहूँ भेजा हो, कुछ मूंग भेज दिया हो, चना भेजा हो, कहीं भेजा है? किसान विष्णु भगवान है। किसान काम करना बंद कर दे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक सब, जितने डॉक्टर इंजीनियर, सब का काम ठप हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, जो किसान सबको, सबका पेट भरने वाला, सबको जिलाने वाला है, सर्वाधिक उपेक्षा उसी किसान की होती। एक विद्वान ने बहुत बढ़िया लिखा,
बात आ गई। सिगरेट जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं सिगरेट, किंतु सिगरेट बनाने वाला फैक्ट्री के मालिक धनवान है। शराब जीवन के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है बल्कि नुकसान करने वाले है, लेकिन शराब का बनाने वाला, शराब जब बनती है वो फैक्ट्री के मालिक धनवान है। अन्न सबसे जरूरी है, लेकिन अन्न पैदा करने वाला किसान गरीब है, उपेक्षा उसकी होती है। तो मैं कह रहा था कि मजबूरी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो काम करना पड़ता है। अब कौन आदमी कौन काम करता है? अभी हम यद्यपि किसानों को भी खाद चाहिए, किसान खाद नहीं बनाएगा, दवाई नहीं बनाएगा, लोहा नहीं बनाएगा, दूसरे लोग बनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग होता है। आदमी जो भी काम करता हो, यदि अपने काम को समर्पित भाव से करता है, प्रसन्नता से करता है, तो काम बढ़िया बनेगा, उन्नति होगी और आदमी पीछे नहीं रहेगा। जो भी काम करना है पूजा समझ करके करे तो कोई भी काम में मन में तनाव नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। और साथ साथ अपना जीवन निर्वाह तो करना ही है, स्वयं तो खाना ही पड़ेगा। जो बन सके दूसरों की किसी भी प्रकार से सेवा करनी हो, किसी भी प्रकार। केवल स्वार्थी आदमी है जो अपना स्वार्थ देखता है, अपना पेड़ देखता है, वो आदमी सुखी नहीं हो सकता। जो बांट करके खिला करके खाता है या बांट करके खाता है, थोड़ी चीज है लेकिन बांट कर खाता है, सुखी वो होता है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, मोघ मंदम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत सतस नार्यम पुष्यति नो सुखाया केवलाघो भवति केवलादि। मोघ मंदम विन्दते अप्रचेता, अप्रचेत असावधान। जो आदमी असावधान है उसका अन्न खाना व्यर्थ है। असावधान आदमी मतलब आलसी आदमी, कामचोर आदमी जो खाता है वो व्यर्थ खाता है, उसका खाना व्यर्थ का है। सत्यम ब्रवीमि वद इत सतस, मैं सच कहता हूं, आलसी कामचोर निकम्मा आदमी अपना वध कर रहा है, अपनी हत्या खुद कर रहा है। आलसी होने का मतलब है अपने साथ दुश्मनी का व्यवहार करना, चाहे कोई हो। बात साधु की है, बात गृहस्थ की। जो सेवा से डरता है, काम से डरता है, वो आदमी अपना दुश्मन खुद बना है, अपने शरीर को खुद बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। आलसी बना है, काम कुछ नहीं करेगा, खाएगा ज्यादा, पड़ा हुआ है, दिमाग में खुराफात आएगी, तन भी रोगी होगा और मन भी रोगी होगा। कहा गया है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आदमी यदि काम में लगा हुआ है तो मन में शैतानियत नहीं आएगी, खुराफात नहीं आएगी, इधर उधर व्यर्थ की बातें मन में नहीं आएगी, क्योंकि काम में मन लगा हुआ है। और खाली बैठा है, कुछ तो कर नहीं रहा है, तो शैतानियत आएगी मन में, खुराफात सूझेगी, तो तन भी रोगी, मन भी रोगी। इसलिए आलसी जो आदमी है, जो निकम्मा आदमी है,
वह खुद के साथ दुश्मनी कर रहा है, अपनी हत्या कर रहा है। तो ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि जो आदमी असावधान है, निकम्मा है, कुछ भी काम करने से डरता है, वह अपनी हत्या कर रहा है। नारियलम पुष्यतो नो सखाया, जो आदमी न तो सज्जनों को खिलाता है, जो समाज सेवी, समाज सेवा करने वाले हैं, समाज को सही रास्ता बताने वाले हैं, न तो उनको खिलाता है और न ही मित्रों को बांट करके खाता है, मतलब मित्रों को भी नहीं खिलाता, केवल अपना स्वार्थ, अपना पेट देखता है। केवल आघो भवति केवल आदि, केवल अपना खाने वाला आदमी केवल पाप खाता है। जो स्वार्थी आदमी है, जिसे अपना स्वार्थ, मुझे ज़्यादा मिले, पहले मिले, बढ़िया मिले, औरों को मिले या ना मिले, औरों को तकलीफ होती है तो होती रहे, किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा है, तो आदमी जो भी खा रहा है पाप खा रहा है। बहुत बढ़िया संदेश इस मंत्र में दिया है। पहली बात तो यह है कि आदमी आलसी बन करके ना रहे, अपनी अपनी श्रेणी शक्ति अनुसार से सबको मेहनत करना है। विद्यार्थी पढ़ाई में मेहनत करे, डॉक्टरी में मेहनत करे, इंजीनियरिंग में मेहनत करे, साधु साधना में मेहनत करे, लोक प्रचार में मेहनत करे, भावना सही हो, दूसरों को भी हित मिले, दूसरों का भी की भी भलाई हो, ये लक्ष्य रख करके जो काम करेगा वो आलसी नहीं होगा। और आदमी वही है। मैं कह रहा था मजबूरी जीवन निर्वाह की वस्तुएं, और ये वस्तुएं मिलती है मेहनत से। तो आदमी जो कुछ भी करता है समर्पित होकर के करे, पूजा समझ करके करे, लेकिन सावधानी क्या रखनी है? मेहनत के परिणाम में जो कुछ भी मिले उसमें पूरा संतोष रखे। सुबह बात आई थी, संतोष का अर्थ होता है दूसरों की चीजों को देख करके न ललचाना, अपने पास जो है उसको बहुत समझना, उसका आनंद लेना, उसका सदुपयोग करना, और दूसरों की जो वस्तुएं हैं उनको देख करके न ललचाना। जब जो मिले मेहनत तो करना है, जब जो मिले संतोष, खाने बैठे जो आ गए खा लो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये चीज कमी है, क्या फायदा है? वेदों में ही ये बात आई है। लोग कहते हैं वेद तो भगवान का बनाया है, लेकिन ये तो भावना है, बहुत पुराने ग्रंथ है। वेदों में ये बात आई है, क्योंकि आदमी हर समय होते हैं ना, आदमी तो वही है, मन वैसा है। तो कहा गया है भोजन की जो थाल सामने आ जाए, सामने जो भोजन आ जाए उसकी निंदा ना करे, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी है। जो रुचे जितने पेट भर जाए आराम से प्रेम से खा ले। नुक्ताचीनी करके फायदा क्या है? व्यर्थ अधिक अन्न भोजन में ले लेना, थाली में लेकर छोड़ देना, ये व्यर्थ है। एक लड़का, कई विद्यार्थी हॉस्टल में रहते थे 3-4 एक साथ, उसमें से अन्य लड़के तो भोजन ज़्यादा लेते थे, अब फेंक देते थे। रोज ऐसा नियम है। एक लड़का ऐसा था तो एक दाना भी नहीं छोड़ता था, बिल्कुल थाली भी धो करके पी लेता था, इतनी सावधानी रखता था वो। उसके जो साथी थे, जो लोग भोजन ज़्यादा लेते थे और फेंक देते थे, कभी रोटी फेंक दे, कभी सब्जी, कभी भात, कभी कुछ न कुछ रोज फेंकने का आदत। उन लोगों ने देखा कि ये लड़का कुछ भी नहीं छोड़ता है,
बल्कि थाली भी धोकर पी लेता है। तो उसके दोस्तों ने, लड़कों ने कहा, तुम इतना ये करते हो, तुम्हारी थाली में बिल्कुल नहीं छूटता है, क्यों ऐसा है? क्या तुम्हें भोजन कम मिलता है? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तब पहली बात लड़के ने कहा, मैं अपनी माँ का आदर करता हूँ जिन्होंने बड़े प्रेम से मेरे लिए भोजन बनाया। माँ भोजन बनाती कितने प्रेम से बनाती, कितने आदर से बनाती है। भोजन जब होता है, जब मैं फेंकना होता है किसी को, तो मैं सोचता हूँ मेरी माँ ने कितनी बड़ी प्रेम से इसे बनाया होगा, कितनी मेहनत से बनाया होगा उसने। भोजन को फेंकना मतलब अपनी माँ का अनादर करना है। मैं अपनी माँ का अनादर नहीं कर सकता। जब भोजन फेंकने की बात आती है तब मुझे अपने पिता का ख्याल होता है, मेरे पिता कितनी मेहनत से कैसे काम करते हैं और कितने मेहनत से काम करके हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। भोजन फेंकना अपने पिता का अनादर करना है। और उसके पश्चात भोजन को फेंकना उन किसानों का अनादर करना है जो एड़ी चोटी पसीना करके अन्न पैदा करता है। इसलिए ये अच्छी आदत बनाओ कि थाली में भोजन उतना ही लो जितना खा सकते हो, छोड़ो कभी मत। बात संतोष के लिए आई थी, क्योंकि वैसे ये हम तो देखते हैं आजकल शादी विवाह में तो इतना अधिक बर्बादी होती, इतनी अधिक भोजन की बर्बादी होती कि हद। और ये आजकल सिस्टम ना, बफे सिस्टम, जानवर से खड़े खड़े खाना, ये तो और खड़े खड़े खाने की बात आई, एक उदाहरण याद आ गया। दो उदाहरण दो है। एक बार श्री ज्ञान साहब जी के सामने कोई से बात आ गई, तो किसी ने कहा, अरे ये साधु बैठे बैठे खाते हैं। तो श्री ज्ञान साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कहा, भाई आपने साधु साधु में बैठे बैठे, जानवर खड़े खड़े खाता है, रोगी सोकर खाता है, और साधु बैठे बैठे खाता है, क्योंकि जानवर भी नहीं है, रोगी भी नहीं है। बहुत पहले की बात है, ये करीब करीब 25-30 साल की बात होगी, 25 साल तो होता होगा। मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह था, शाम का समय था, इससे अधिक शाम हो गए थे, घूमने गया था, लौट रहा था। मेरे साथ एक साधु थे, उस समय कौन थे ख्याल नहीं है। उधर तो कुछ 5-7 लोग आ रहे थे। तो हम लोगों को देखे तो हम लोग सुना कर कहे, ये साधु लोग काम धाम कुछ नहीं करते, अपनी छत्तीसगढ़ में क्या है, ये साधु लोग काम धाम कुछ नहीं करते। साधु तो बैठकर खाते, किन्ने किन्ने को खाते नहीं कुछ साधु। तो बात यह है, अन्न की बर्बादी करना, उन किसानों की मेहनत का अपमान करना है जो एड़ी चोटी का पसीना बहाकर, उन मजदूरों की मेहनत का अपमान करना जो एड़ी चोटी का पसीना बहाकर अन्न पैदा कर। बर्बादी किसी की भी मत करो, हर चीज का उपयोग करने के सोचने चाहिए। कोई भी चीज, खाली अन्न की बात नहीं है। जहां आवश्यकता है हजारों खर्च करो, आवश्यकता नहीं है कुछ भी खर्च मत करो। अच्छी आदत बनाने की जरूरत है। बात संतोष की आई थी। संतोष अपने को जो मिला है उसका आनंद लेना, और जो नहीं मिला है, जो दूसरों के पास है, उनको देख करके न ललचाना। ललचाने का मतलब होता है अपने को बेच देना, और आदमी हर समय अपने को बेचता रहता है। ललचाए मतलब बेचे। ललचाने का मतलब होता है
चीज़ों का बड़ी बन जाना और स्वयं का छोटा बन जाना। ललचाए मतलब किसी चीज़ को देखकर ललचाए, किसी गाड़ी, किसी की जवानी, किसी कुछ, किसी मकान, किसी धन, किसी कुछ देखकर ललचाए मतलब उस चीज़ को अपने से अधिक महत्व देना, अधिक कीमत देना और अपनी कीमत खुद घटा लेना। और जो आदमी अपनी कीमत खुद घटा रहा है वो आदमी सुख से जिएगा कैसे? जो आदमी अपनी कीमत करना खुद नहीं जानता उसकी कीमत दूसरे लोग क्या करेंगे? अपनी कीमत मतलब अहंकार करना नहीं है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े साधु हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बड़े पता नहीं क्या क्या, ये कीमत करना नहीं है, ये तो अहंकार हो गया। कीमत का मतलब आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा। किसी भी चीज के लिए चाहे कोई हो, स्त्री पुरुष की बात नहीं, साधु गृहस्थ की बात नहीं है, आदमी की बात है। किसी भी चीज के लिए कहो कितना मूल्यवान क्यों ना हो, किसी भी चीज के लिए अपनी आत्म प्रतिष्ठा कभी मत खो, अपने आत्मगौरव को कभी भी मत खो। जिस आदमी का आत्म प्रतिष्ठा खो गई, जिसने अपने आत्म प्रतिष्ठा को खुद गिरवी रख दिया ललचा करके, जो अपने आत्मगौरव को खुद खो दिया ललचा करके, उस आदमी को 1000 का 1 लाख भगवान मिल करके उसका भला नहीं कर सकते। तो संतोष मतलब न ललचाना, सदैव मन में तृप्ति का भाव होते रहना। संतोष सुख है, रहुत हृदय जुड़ा, ये साहब की पंक्ति है। साहब कहते हैं संतों संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय शीतल हो जाएगा। ये भीतर की आग, दिल की जलन, रुपये पैसे गाड़ी घोड़ा मठ मकान से बुझेगी नहीं, शांत नहीं होगी। संतोष के जल से बुझेगी, उसी से शांत होगी। बिना संतोष के जलता हुआ हृदय शीतल हो ही नहीं सकता है। इसलिए कड़ी मेहनत जम करके और जो मिले उसमें पूरा संतोष। दूसरी बात जिम्मेदारी, आदमी अकेला नहीं रह सकता। गृहस्थी में है तो विवाह शादी करता है, माता पिता है, बेटा है, बहू है, पति है, पत्नी है, सब कुछ है, अकेला कहाँ रहेगा। साधु है तो आश्रम में गुरु है, गुरु भाई है, भगत है, शिष्य है, वहाँ भी तो आदमी है ना, अकेला कहाँ रहे। किसी न किसी का सहयोग तो लेना ही पड़ता है, किसी न किसी के साथ तो रहना ही पड़ता है। तो जिनके साथ रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनके प्रति निश्चल प्रेम और विश्वास पूर्ण व्यवहार। अपने लिए क्या चाहते हैं? दूसरों से प्रेम और विश्वास। यदि आदमी को लग जाए कि जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां किसी के लिए किसी के मन में मेरे लिए प्रेम और विश्वास नहीं है, तो उसका घर नरक बन जाएगा, रह नहीं पाएगा। वो तनाव भर इतना भर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा वो आदमी। दूसरा हमारे लिए क्या करता है ये चिंता छोड़ दें, मुझे क्या करना है ये सोचना होगा। और प्रकृति का नियम है, जो देंगे वो लौट करके मिलेगा। प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, घृणा देंगे घृणा मिलेगी, विश्वास करेंगे विश्वास मिलेगा, शंका करेंगे शंका मिलेगी। संदेह से संदेह बढ़ता है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जो शब्द विवेक के हिसाब कहते। संदेह ने सबके मन को तोड़ करके रख दिया है, कमजोर बना दिया है। संदेह करते 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 आदमी इतना कमजोर हो जाता है, उसका मन जैसे
घुन लगे हो लकड़ी में, लकड़ी बाहर से बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही है लेकिन अंदर से कमजोर। संदेह जब आ जाते हैं मन में तो मन का चैन खत्म हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। और संदेह अधिक बढ़ गया तो धीरे धीरे चेहरे में उदासी, मलिनता, तनाव का भाव आ जाता है। संदेह की बात आ गई तो एक कहानी याद आ गई। कहानी किसी रामायण में है या नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी बना ली जाती है। राम और रावण की लड़ाई चल रही थी और आप लोग सब जानते हो राम और रावण की लड़ाई में राम पक्ष से सबसे बड़े वीर योद्धा हनुमान है। उसके बिना लंका की लड़ाई में जीतना राम के लिए बहुत कठिन हो जाता। हर जगह हर मुसीबत में हनुमान आगे हैं। लेकिन रहते लगे हनुमान जी को कुछ लगा कि लगता है कि भगवान राम मुझसे कम प्रेम करने लगे हैं और विभीषण से ज़्यादा प्रेम करने लगे। जो कि विभीषण अभी आया है, मैं तो भगवान के साथ सीता माता का पता लगाया कितने कितने किया। पहले भगवान राम मुझसे बहुत प्यार करते थे, बड़े प्रेम से मुझसे बात करते थे और लगता है मुझसे तो कम बात करते हैं, विभीषण से ज़्यादा बात करते हैं। कि जब मैं आता हूँ पास में बैठे रहते हैं तो लेट जाते हैं, सोने लग जाते हैं। और जब विभीषण आते हैं तब सोए भी रहते हैं तो उठ करके खड़े हो जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से मीठी मीठी हंस करके बात करते हैं। उनके मन में ऐसा संदेह हुआ और बढ़ते बढ़ते संदेह बहुत बढ़ गया। और जब बहुत बढ़ गया तो चेहरे में मलिनता आ गई, उदासी, दुख का भाव। और दुख का भाव बढ़ता गया। राम ने भी देखा कि हनुमान का चेहरा उतरा उतरा रहता है, क्या बात है। तो उन्होंने सोचा कुछ होगा कारण, लेकिन बराबर दुख का भाव बढ़ता गया। तब एक दिन राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर दुख का भाव, उदासी, तुम उदास उदास दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है। हनुमान ने टालने की कोशिश की, नहीं हनुमान बताओ, आखिर तुम इतने प्रसन्न रहते थे लेकिन इधर तुम्हारा चेहरा उदास उदास मुरझाया रहता है, क्या कारण है बताओ। तो कहे, प्रभु मुझे लगता है कि कुछ दिनों से आपका प्रेम मेरे लिए घट गया है। पहले जैसे आप मुझसे प्रेम करते थे वैसे आपका प्रेम मेरे लिए नहीं रह गया है। राम ने कहा, ये तुम कैसे कहते हो, कोई कारण बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। मतलब संदेह कैसे बनता है, कहा बताओ तुम्हें कि तुम्हारे लिए प्रेम मेरा नहीं है, प्रेम घट गया है, तुम्हें कैसा लगता है। ने कहा, प्रभु बात ऐसी है, पहले जब मैं आपके पास आता था तो आप मुझसे बड़े प्रेम से बात करते थे कि मैं जब आपके पास आता हूं और आप बैठ तो मेरे पास आते हैं और जब तक मैं बैठा रहता हूं तब आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं। और विभीषण जब आते हैं तो तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से हंस कर बात करते हैं। इसलिए आपका प्रेम विभीषण पर ज़्यादा है, मेरे लिए कम है, इसीलिए बात का मुझे दुख है। तो राम बहुत जोर से हंसे के, बस इतनी बात कहा प्रभु के, हनुमान तुम उल्टा समझ लिए, तुमने गलत सोच रही थी, तुम्हारे में संदेह आ गया। बात ऐसी है, तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतना विश्वास है कि हनुमान के रहते मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाता हूं निश्चिंत से, इतना विश्वास तुम्हारे लिए है। अब विभीषण आता ना, अरे है तो शत्रुए का भाई, चाहे जैसा हो सावधान तो रहना पड़ेगा ना। तो किसी बात को लेकर के संदेह हो जाता है हनुमान जैसा समझदार के मन में।
तो परिवार में के लोगों में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर संदेह करना बंद कर दो। यदि परिवार को खुशहाल देखना चाहते हो और परिवार के बीच में स्वयं प्रसन्नता से जीना चाहते हो तो संदेह करोगे तो संदेह मिलेगा, विश्वास करोगे तो विश्वास मिलेगा। और आज विश्वास घटता जा रहा है, चीजें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है और विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। पहले भी होता था और आजकल विश्वास को खत्म करने में और परिवार को तोड़ने में एक बहुत बड़ा कारण देहात में अभी कम है, शहरों में बढ़ गया है कि परिवार को तोड़ने का जो काम कर रहा है, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई भाई पिता पुत्र के बीच में विश्वास तोड़ने के सबसे बड़ा कारण बन गए है मोबाइल। बात ही नहीं हो रही है, वो खुद का मोबाइल लेकर बैठा, वो अपना मोबाइल लेकर, वो अपना मोबाइल बैठा। कोई किसी को मना नहीं कर सकता अभी मोबाइल मत देखो, मोबाइल को मना कर दो झगड़ा शुरू हो जाएगा। मोबाइल है बहुत काम की चीज, लेकिन मोबाइल सबसे बड़ा। एक बच्चे ने तो लिखा था, प्रश्न दिया था कि कुछ लिखने के लिए, तो एक बच्चे ने लिखा, हे भगवान अगले जन्म में मुझे मोबाइल बनाना, मुझे मोबाइल बनाओगे तो मेरी माँ भी बहुत प्यार करेगी, भाई भी प्यार पड़ेगा, पिता भी प्यार, मुझे सबके सब बहुत में उठाने लगेंगे, आप तो मुझे कोई पूछता नहीं है। ये दशा हो गई है मोबाइल के कारण से। मैं कह रहा था जिम्मेदारी, अनेक लोगों सहयोग से हमारा जीवन चलता है। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी दूसरों का सहयोग करना शुरू करें और कम से कम परिवार से शुरू करें। परिवार, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई भाई पिता पुत्र के बीच में कभी भी चीज़ों को ना आने दो, जमीन को, मकान को, पैसे को, गाड़ी घोड़े को, इनको ना आने दो। यदि बीच में प्रेम है, चाहे रिश्तों के बीच में प्रेम है, तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और रिश्तों के बीच में यदि पैसा आ गया, मकान जमीन आ गए, तो परिवार नरक बन जाएगा। हाथ में है आपका, परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हो या नरक बनाना चाहते हो। परिवार में घुट घुट करके जीना चाहते हो या प्रफुल्लित होकर आनंद से जीना चाहते हो, आपके हाथ में है। घुट घुट कर जीना चाहते हो तो पैसे को महत्व दो और संदेह करना शुरू करो। प्रसन्नता से, प्रेम से जीना चाहते हो तो विश्वास को महत्व दो, प्रेम को महत्व दो और आपस के संबंध को महत्व दो। ये जिम्मेदारी है, प्रेम और विश्वास पूर्ण व्यवहार करना। मैंने कहा कि जो देंगे वो लौट करके मिलेगा, जो पाना चाहते हैं वही चीज को बांटना पड़ेगा। मजबूरी हो गई, इसे निर्वाह होगा। जिम्मेदारी हो गई, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन हो गया। किंतु इतने में हमारा जीवन पूरा नहीं होता है। ये तो व्यवहार की बात होगी। इतने के लिए हमारा ये मानव जीवन हमें नहीं मिला है। उद्देश्य, और उद्देश्य बनाना नहीं है, बनाया है पहले से, पहचानना है। उद्देश्य क्या है? अलग अलग मत पंथ संप्रदाय में अलग अलग संत महात्मा अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य है आत्मकल्याण, आत्मशांति, या उसे कह सकते हैं उद्देश्य है
सब प्रकार के दुखों से छुटकारा। इसको दर्शन की भाषा में आत्यांतिक दुख निवृत्ति कहा जाता है। आत्यांतिक निवृत्ति एक है क्षणिक निवृत्ति, एक है आत्यांतिक निवृत्ति। क्षणिक निवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे भूख लगी, भूख का दुख सता रहा, भूख है तो पीड़ा होगी, परेशानी तो होगी, भूख का दुख है। भोजन मिल गया, भूख का दुख खत्म, किंतु फिर से भूख नहीं लगेगी ऐसा नहीं है। आज तो खा लिए, कल फिर भूख लग जाएगी, तो क्षणिक निवृत्ति हुई। प्यास से गला सूख रहा है, अत्यंत व्याकुल है आदमी, शीतल मीठा जल मिल गया, प्यास का दुख खत्म, लेकिन फिर से प्यास नहीं लगेगी ऐसा नहीं है, फिर प्यास लगेगी, फिर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्षणिक निवृत्ति। ऐसे और ले लो, शरीर में रोग आया, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, आदमी बहुत परेशान है, दवाई किए और रोग दूर हो गया, लेकिन गारंटी नहीं है कि फिर से रोग नहीं आएगा जीवन में, फिर से रोग आ सकता है। तो क्षणिक निवृत्ति है, थोड़े समय निवृत्ति। ऐसे और भी जो कुछ है सब क्षणिक निवृत्ति। आत्यांतिक निवृत्ति मतलब क्या आता है? ऐसा खत्म हो जाना कि फिर से दोबारा वो दुख हो ही ना। इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, इसी को कहते हैं आत्मकल्याण, आत्म शांति की प्राप्ति। शब्द अलग अलग है लेकिन भाव सबका एक है। दुख नहीं तो शांति है, दुख है तो अशांति, पीड़ा है। मन में अशांति है तो दुख, शांति है तो कोई दुख ही नहीं है। तो उद्देश्य क्या है जीवन का? आत्मकल्याण, अपने आप को सब प्रकार के दुखों से बचाना और जीते जी होगा। दुख का कारण क्या है? जिन दुखों से आदमी रात दिन परेशान है, वो दुख, उन दुखों का कारण क्या है? बीजक में सदगुरु कबीर ने कहा है, ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। बड़े प्रेम से, कितनी करुणा ही है इस कथन में, कितना प्रेम उड़ेल रहा है साहब के हृदय से। बड़े प्रेम से, बड़ी करुणा से साहब कह रहे हैं कि तुम अपने आप को दुखों से बचाओ। किन दुखों से बचाना है? जो दुख व्यापी रहा संसार, जो दुख पूरे संसार में व्याप्त है वो दुख। अब संसार में कौन दुख व्याप्त है? दुख कहां से आते हैं? तीन कारण, तीन ताप कहते हैं। दैहिक ताप, दैहिक ताप, शरीर से जो ताप उत्पन्न हो, शरीर से जो पीड़ा उत्पन्न, दुख उत्पन्न हो, उसे दैहिक ताप कहा जाता है, देह से उत्पन्न। तो जितने भी प्रकार के रोग हैं, छोटे रोग से लेकर बड़े से बड़े भयंकर रोग तक, ये दैहिक ताप है, क्योंकि रोग शरीर में होता है। और मन के जो विकार हैं, विकार में अमुक अमुक में है, जितने भी विकार मन में है, विकार का मतलब क्या होता है? जिस भाव के आने पर हमारा मन मथ जाए, व्याकुल हो जाए, अशांत चंचल बन जाए, वो सारे के सारे भाव विकार है। ये भी दैहिक, क्योंकि देह है तब मन है, बिना शरीर के मन हो नहीं सकता। तो ये दैहिक ताप। दैविक ताप, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आ गया, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, पहाड़ गिर पड़ा, बिल्ली गिर गई, पेड़ की डाल टूट करके गिर गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, फसल बह गई, इतना सूखा पड़ गया कि फसल जल गई। ये प्राकृतिक प्रकोप है, इन पर आदमी का अधिकार नहीं है। भौतिक ताप,
भूत का अर्थ होता है प्राणी। भूत का अर्थ बीता समय भी होता है, भूत का अर्थ जो आप भूत पर कल्पना करते वो भी होता है, भूत का अर्थ मिट्टी पानी आग हवा जड़ तत्व भी होता है, और बहुत सारे अर्थ हैं इसके अलावा और भी। लेकिन भूत का अर्थ होता है प्राणी। कीड़े मकोड़े से, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से लेकर के मनुष्यों द्वारा मिलने वाला जो ताप है वो भौतिक ताप है। तो हम दैविक ताप, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, बिजली गिरना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इनसे हम बच नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। कीड़े मकोड़े काट ले, हमारे हाथ में नहीं है। कोई आदमी मार दे, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन रोग में है, रोग है दवाई से दूर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मन के विकार। इस आदमी ने मन के विकारों को दूर कर लिया, सारे विकार समाप्त हो गए, उसके मन का दुख खत्म। अब मन में कोई विकार ही नहीं है, विकारी भावना ही नहीं है, विकारी क्रिया नहीं होगी, विकारी क्रिया नहीं होगी, गलत संस्कार नहीं बनेंगे, गलत वासना नहीं बनेगी, जीव का मोक्ष हो जाएगा। तो इसे कहते हैं आत्मकल्याण। ये उद्देश्य है। मरने के बाद होगा पता नहीं चलता। जीते जी मन का हर समय शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तृप्त रहना, ये जीते जी आत्मकल्याण का अनुभव करना है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं है। किसी बात को लेकर बड़ी से बड़ी चीज बिगड़ जाए, कोई नुकसान नहीं माना, कोई मन में क्लेश नहीं। बच गए। तो आत्मकल्याण ये जीवन को उद्देश्य है। 3 बातों पर मैंने चर्चा की: मजबूरी, जिम्मेदारी और उद्देश्य। मजबूरी है जीवन निर्वाह। अब निर्वाह होगा मेहनत से, परिश्रम से। उसमें भी इच्छाओं पर संयम रखने से और मन में संतोष रखने से। संतोषी सदा सुखी कहा जाता है, ये कहावत नहीं है, हकीकत है। दूसरी बात है जिम्मेदारी। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके लिए, उन लोगों पर ध्यान देना, उनके सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखना, और कुछ दे सके या न दे सके, प्रेम विश्वास सेवा तो दे ही सकते हैं। प्रेम विश्वास सेवा देने में पैसा नहीं लगेगा, घटेगा कुछ नहीं। प्रेम विश्वास सेवा ये ऐसी चीजें हैं जितने देते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, और न दोगे तो घट जाएगी। प्रेम विश्वास सेवा देने से जो घबराता है वो महाकंजूस आदमी है, उसका दिल संकुचित हो जाता है, और संकुचित दिल का आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। उदार बनने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी में परिवार आपका स्वर्ग बन जाएगा। उद्देश्य ऐसे कर्म करते जाएं कि गलत संस्कार न बने। ऐसे चिंतन करें मन में, ऐसे विचार करें कि गलत संस्कार न बने। उत्तरोत्तर मन के जो विकार हैं, मन की जो दूषित भावनाएं हैं, नकारात्मक चिंतन है, मिटते जाए, मिटते जाए, मिटते जाए, और मन बाहर से मुड़कर अंतर्मुख हो जाए, आत्मलीन हो जाए, आत्मतृप्त, बस जीवन के बेड़ा पार। इसी के लिए गीता में कहा गया है, यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्ये च संतुष्टः तत्कार्यं न विद्यते। जो आदमी आत्मरत है, आत्मलीन है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट और आत्मसंतुष्ट है, तस्य कार्यो न विद्यते, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। बाहर से पाना नहीं है,
जो पाना चाहते हैं पहले से मिला हुआ है, समझना है। मन हमारा विकारी है, चंचल है, अशांत है, इसलिए बात समझ में नहीं आती। इसलिए जिस किसी प्रकार से हो, सेवा द्वारा, भक्ति द्वारा, अच्छे चिंतन द्वारा मन के विकारों को मिटाते जाएं, उन्हें दूर करते जाएं, मन की गंदगी को साफ करते चले जाएं। जितना जितना मन निर्मल होता चला जाएगा, उतना उतना ही